जब ज़ॉम्बी की दुनिया आपको निगल लेती है और जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब अर्जुन भी ठीक ऐसा ही एक फैसला लेने वाला था। अकेलेपन के अंधेरे में जब वह जिंदगी के आखिरी मोड़ पर था, तभी जब वह कुर्सी हटाने वाला था, उसकी नजर सामने की बालकनी पर पड़ी। वहां अविश्वसनीय रूप से उसे प्रिया दिखाई दी। पल भर में ही उसकी आंखों में जीने की एक नई चमक आ गई। आत्महत्या का वह भयानक विचार तुरंत गायब हो गया। हालांकि उसका शरीर जड़ता से कांप रहा था। उसने रस्सी खोली और चिल्लाया, लेकिन प्रिया ने शायद उसे देखा नहीं, बस पर्दा खींच दिया। फिर भी प्रिया का चेहरा देखकर अर्जुन ने खुद को अकेला महसूस करना छोड़ दिया। सुबह उन्होंने कलम कागज से बातचीत शुरू की। ज़ॉम्बी आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए यही एकमात्र तरीका था। अर्जुन को पता चला कि प्रिया प्यासी है। बिना देर किए उसने एक पानी की बोतल रस्सी से बांधी और प्रिया के पास भेजी। पहुंचते समय रेलिंग से टकराकर एक आवाज हुई और उसी आवाज से एक सूट पहने ज़ॉम्बी उस तरफ आकर्षित होकर तेजी से प्रिया की बालकनी की ओर बढ़ा। प्रिया को बचाने के लिए बेताब होकर अर्जुन ने तुरंत बोतल उठाई और ज़ॉम्बी को मारा। उसकी नजर अपनी तरफ कर। ज़ॉम्बी तब इमारत से कूदकर सीधा अर्जुन के अपार्टमेंट की ओर वापस आ गया कि दरवाजे पर धक्का देते ही अर्जुन ने तुरंत फ्रिज से दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। सूट पहने हुए ज़ॉम्बी तब तक ऊपर की खिड़की से अंदर घुसना शुरू कर चुका था। अर्जुन एक बैट लेकर तैयार हो रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। मैं आते ही अर्जुन समझा खाना खत्म हो गया है। ज़ॉम्बी से बच भी गया तो भूख से मर जाएगा। इसीलिए उसने जोखिम लेकर बगल के अपार्टमेंट में खाना ढूंढने गया। वहाँ उसे पीनट बटर, बिस्कुट और सबसे अच्छी बात एक वॉकी टॉकी मिली। ने जोखिम लेकर प्रिया की बालकनी पर वॉकी टॉकी फेंक दी। अगली सुबह प्रिया की मीठी आवाज सुनकर वे देर तक बातें करते रहे। बाहरी सारे खतरे भूल गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर से खाना खत्म हो गया। बाहर अर्जुन एक वेंटिलेशन नली से रेंगकर दूसरे अपार्टमेंट में घुसा। वहाँ उसे ढेर सारा खाना मिला। खुशी से बेकाबू होकर उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर प्रिया को फोन किया ताकि उसे अच्छी खबर बता सके। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और उसने अपार्टमेंट की स्थिति के बारे में पूछा। अर्जुन ने कहा, यहाँ कोई नहीं है और रेफ्रिजरेटर ने दरवाजा बंद कर रखा है। और ठीक इसी बात पर प्रिया को अचानक लगा, अगर घर में कोई नहीं है तो रेफ्रिजरेटर दरवाजा बंद क्यों रखे। को भी लगा कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ? क्या वह बच पाया? इस रोमांचक कहानी का अंजाम क्या था? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।